जय गुरुदेव। मेरे गुरु परिवार के सारे सदस्यों को जय गुरुदेव। आज एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। गुरु अर्जुन देव जी सभी को पता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के दो रागी हुआ करते थे, जो उनकी दरबार में जब भी संगत आती थी तो वो गुरु की वाणी गाया करते थे। एक का नाम था सत्ता और एक का बलविंदा। बड़ी अच्छी संगत वाणी का अमृत लेके जाया करती थी। लोग खुश थे। गुरु अर्जुन देव जी भी बड़े प्रसन्न थे उनसे। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से इन दोनों को ऐसे लगने लगा कि हमारी वजह से संगत आती है, हमारी वजह से इतने लोग इकट्ठे होते हैं, हमारी वाणी में इतना दम है कि लोग यहाँ जुड़ रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी शांत थे, मुस्कुराते रहते। इन दोनों ने एक दिन कीर्तन करना बंद कर दिया और कोई न कोई बहाने देकर संगत को टालते रहते। गुरु अर्जुन देव जी उनको कई संदेशे भेजे, यहाँ तक कि उनके पास चले गए। जाकर के उनको बोला कि चलो कीर्तन शुरू करो, गुरुवाणी सबको बताओ। पर वो लोग इतने अहंकार में आ चुके थे कि उन्होंने गुरु अर्जुन देव जी को कह दिया कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे तो आपकी संगत सारी चली जाएगी, ये लंगर, ये अमृतवाणी सब बंद हो जाएगी। और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि आपके पहले गुरु महाराज गुरु नानक देव जी, उनके लिए भी संगत नहीं आती थी। संगत तो मर्दाना के लिए आती थी। ये सुन के गुरु अर्जुन देव जी बड़े नाराज हुए। वहाँ से वो नाराज होकर के और उनको कह के चले कि अब तुम हमारे यहाँ, हमारी कोई ज़रूरत नहीं। अपने शिविर में आके उन्होंने सबसे कहा कि आज के बाद सत्ता और बलविंदा की बात भी कोई अगर मुझे करेगा, उनको मनाने की कोशिश भी करेगा, तो मैं उसको गधे पे बिठा के मुंह काला करके पूरे गांव का चक्कर लगवाऊंगा। ये वाणी सुन के किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे कोई उनके बारे बात करे। धीरे धीरे कीर्तन शुरू हुआ और रागी जुड़े, संगत पहले जैसी सब कुछ ठीक होने लगा। और वहाँ सत्ता और बलविंदर का, उन दोनों के साथ ये हुआ कि उनको गुरु की निंदा करने की वजह से बीमारियाँ उनके घर घुस गई, उनके शरीर में बीमारियाँ लग गई, कोढ़ लग गया, उनका गला चला गया, उनकी वाणी बंद हो गई। उन्हें समझ आया, बड़े दरवाजे घूमने के बाद उनको समझ आया। सब ने यही कहा, पीरों फकीरों ने, कि जाओ अपने गुरु से क्षमा मांगो, तब तुम्हारा कुछ हो सकता है। दोनों ने बड़ी कोशिश की पर कोई उनको आगे नहीं आने देता। तब गुरु अर्जुन देव जी के बड़े प्यारे शिष्य भाई लद्दा, गुरु अर्जुन देव जी बड़ा मान रखते थे उनका, वो बड़े प्यारे शिष्य थे।
उन्होंने सोचा कि इनको मना के इनके ज़रिए हम गुरुजी के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वो भाई लधा के पास पहुँचे, भाई लधा ने अपना मुंह ढक दिया और कह दिया, आप गुरु की निंदा करने वाले निंदनीय हो, मैं आपको देखूंगा भी नहीं, सुनूंगा भी नहीं। हमारे गुरु का फरमान है, जो आपका जिक्र करेगा उसका मुंह काला करेंगे। बड़ी मिन्नतें की उन्होंने और भाई लधा को उन्होंने राज़ी किया कि हमारी तरफ से गुरु से क्षमा मांगो। भाई लधा ने सोचा कि अब कोशिश करता हूँ। उन्होंने किया कि अब उनको पता था कि मेरी गुरु की वाणी है, वो तो झूठ हो नहीं सकती, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। उन्होंने एक गधा मंगाया और अपना मुंह पूरा काला करके और उस पर बैठ गए और पूरे गांव में वाहेगुरु वाहेगुरु करने लगे। लोग जाकर कहने लगे गुरु अर्जुन देव जी को कि गुरुजी आप देखो, ये भाई लधा को पता नहीं क्या हो गया है, गधे पे बैठकर अपना मुंह खुद अपने हाथों से काला करके और घूम रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी सब कुछ जानते थे, यानी जाननहार थे। उन्होंने भाई लधा को बुलाया और समझ गए और कहने लगे कि जा उन दोनों नालायकों को ले आ, उनसे कहो कि गुरु से क्षमा मांगे। उन्होंने हमारे गुरुओं की निंदा की है, उनसे क्षमा मांगे। और फिर कुछ दिनों बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। इस छोटी सी कहानी का मॉरल ये है, मकसद ये है कि कई बार हम सेवा करते करते इस अहंकार में, इस भ्रम में आ जाते हैं कि हमारी वजह से सब कुछ है। ये कभी मत रखना। हम गुरु के शिष्य हैं, शिष्य बन के रहेंगे तो हमेशा रक्षा में रहेंगे, खुश रहेंगे, उनके प्यारे चक्र में रहेंगे। जब कभी हमें ये अहंकार छू लेगा, हम इस अहंकार में कुछ ऐसी वाणी बोल बैठेंगे तो हम गुरु की निंदा कर देंगे। और गुरु की निंदा को भगवान भी नहीं छोड़ सकता, नहीं बचा सकता। मेरी सबसे ये विनती है, जो भी सेवा कर रहे हैं आप, जैसी भी सेवा कर रहे हैं, अपने आप को नीचे रखें। सेवा हमेशा नम्र होना सिखाती है। जितना आप नम्र होंगे, सेवा में नीचे चलेंगे, उतना आप गुरु के करीब जाएंगे, भक्ति में ऊपर उठेंगे। और साथ साथ में ये जो आज का माहौल चल रहा है, उसमें जो हमारे गुरु परिवार के सदस्य बिल्कुल फ्रंट लाइन पे जाके लोगों को फूड पैकेट्स, मास्क, सैनिटाइज़र्स, साबुन, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ हम रुकेंगे नहीं, अभी लड़ाई और चलनी है, हम भी चलते रहेंगे। गुरु जी की कृपा से हम ये कार्य आगे भी चलाते रहेंगे। गुरु का लंगर भी चलता रहेगा। जब जब ऐसी महामारी आएगी, हम भी लड़ते रहेंगे। गुरु से प्रार्थना भी करते रहेंगे कि जल्द से जल्द इस चीज़ से हमें मुक्ति दे, इस महामारी से हमें आज़ाद करें, इस महामारी को शांत करें, ख़त्म करें। जय गुरुदेव।